साथियों, एक ऐसी योजना है जिसमें आपको ब्याज से पूरी तरह से मुक्ति भी मिल सकती है कि हर जरूरतमंद को इस योजना के बारे में सब कुछ अच्छी बातें अच्छी तरह पता होनी चाहिए। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी आधार कार्ड के जरिए 3 लाख रुपए से 100 लाख रुपए तक का लोन लेना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल ही सही वीडियो पर क्लिक किया है, जिसमें दोस्तों आप बिजनेस और छोटे मोटे व्यवसाय हेतु भी लोन ले सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि मोदी सरकार रोजगार को आगे बढ़ाने के लिए और बिजनेस फील्ड को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोन प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रही है। अब दोस्तों, मोदी सरकार की एक बहुत ही बेहतरीन स्कीम के जरिए आपको बिजनेस एक्टिविटी लोन के तहत 3 लाख रुपए से 100 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। अब दोस्तों, मैं आपको एक नई स्कीम के बारे में बताऊंगा जिसके माध्यम से आप 3 लाख रुपए से 100 लाख रुपए तक का लोन घर बैठे ले सकते हैं, जिसमें आप छोटे से लेकर मोटा बिजनेस भी घर बैठे कर सकते हैं। और इस तरह के बिजनेस को करने के लिए आपको यहाँ पर सरकार मदद के तौर पर लोन दे रही है। अब दोस्तों, यहाँ पर जो यह लोन मिलने वाला है यह सिर्फ और सिर्फ आपको आधार कार्ड के जरिए ही मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आप आधार कार्ड के जरिए सीधे तौर पे 3 लाख रुपए से 100 लाख रुपए तक का लोन सीधे तौर पे ले सकते हैं। आपने कई लोगों के मुंह से सुना होगा कि लोन लेने पर ब्याज देना पड़ता है, लेकिन दोस्तों आपको एक ऐसी स्कीम भी बताऊंगा जिसके अंदर आपका यहाँ पर लोन पर सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा आपका ब्याज बिल्कुल नहीं लगेगा। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कि लोन कैसे अप्लाई करें, आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना होगा, तभी हमको पता चलेगा कि लोन कितना मिलेगा और सब्सिडी कितनी मिलेगी, यानी कि हमारा कितना लोन माफ होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कितना लोन चाहिए, ताकि मैं आपके लिए अगले वीडियो में बेस्ट लोन स्कीम सजेस्ट कर सकूं। और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। सरकार की किसी भी योजना के तहत लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर जन समर्थ पोर्टल पर आ जाना है, यानी कि दोस्तों अपने मोबाइल का कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और सर्च बार में आपको सर्च करना है जन समर्थ। जैसे यहाँ पर आप जन समर्थ सर्च करेंगे तो आपके सामने पहली वेबसाइट आएगी, यानी कि दोस्तों ये जो पोर्टल है ये एक राष्ट्रीय पोर्टल है और इस पोर्टल के माध्यम से आप सरकार की कई सारी योजनाओं के तहत लोन ले सकते हैं, जिसमें आपको अलग अलग ऋण श्रेणियां देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पर सरकार की सारी योजनाएं भी देखने को मिलेगी, जिसमें आपको कितना लोन मिलेगा और यहाँ पर आपको कितनी सब्सिडी मिलेगी, यानी कि कौन सी योजना के तहत आपको यहाँ पर सब्सिडी मिलेगी और कौन सी योजना के तहत लोन लेना आसान है, वो सारी जानकारी इस पोर्टल के माध्यम से मिलेगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हमें जो लोन के लिए अप्लाई करने से पहले अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना होगा, ताकि हमें ये पता चल सके कि यहाँ पर जो अपने आधार कार्ड पर हमें कितना लोन मिलेगा, साथ ही साथ उस पर हमें कितनी सब्सिडी मिलेगी, इसकी पूरी प्लानिंग है वो यहाँ पर हमें बता दी जाएगी। यानी कि दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर जो अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वह चेक करना होगा और उसके लिए आपको इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है, यानी कि इस पोर्टल को ओपन कर लेना है। और यहाँ पर दोस्तों जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन होगा और यहाँ पर दोस्तों देखिए कि सबसे पहले आपको चेतावनी दी गई है। इस चेतावनी को आप ध्यान से पढ़ लेना है, यानी कि दोस्तों जैसे ही आप इस चेतावनी को पढ़ोगे तो इसमें यहाँ पर आपको काफी सारी जो प्लानिंग है वो देखने को मिलेगी। यानी कि जन समर्थ पोर्टल अपने आवेदकों से किसी भी तरह के भुगतान के लिए नहीं कहता है। यानी कि दोस्तों आपको यहाँ पर जो जन समर्थ पोर्टल है उसमें आपको एक भी रुपया चार्ज पे नहीं करना होता है, इसलिए ये सलाह दी जाती है कि किसी भी तरह का भुगतान न किया जाए और किसी भी तरह की कॉल, SMS, ईमेल और जनसमर्थ.in जैसी दिखने वाली और समय से पहले स्वीकृति दिलाने के बदले भुगतान की मांग करने वाली घोटालेबाज फर्जी वेबसाइटों से सावधान रहे। यानी कि आपको यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है कि आपको किसी भी फर्जी वेबसाइट, यानी कि दोस्तों जैसे आपको यहाँ पर समय से पहले पैसे भुगतान करने का दावा करती हो और यहाँ पर आपसे जो लोन है आपको हाथों हाथ दिलवाने का दावा करती हो, तो इससे ऐसी वेबसाइटों में अपना जो चार्ज है वो पे नहीं करना होता है, यानी कि एक भी रुपया चार्ज नहीं देना होता है। ऐसी वेबसाइटों से आप सावधान रहें।
तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमें कौन सी योजना के तहत लोन लेना है और कौन कौन सी ऋण श्रेणियां हैं जिसमें हमें लोन मिलेगा, कैसे अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करें। इस लोन की जो पूरी प्लानिंग है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। सबसे पहले आपको चेतावनी को स्किप कर देना है और आ जाना है जन समर्थ पोर्टल के मेन पेज पर। यहाँ पर देखिए क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल है और सरकारी योजनाओं को जोड़ने वाला वन स्टॉप डिजिटल पोर्टल। अपनी पात्रता जांचें, ऑनलाइन आवेदन करें और दोषियों प्लस ऋणदाताओं से डिजिटल स्वीकृति प्राप्त करें। दोस्तों देखिए यहाँ पर सरकार की टोटल 12 योजनाएं उपलब्ध है, यानी कि दोस्तों इस पोर्टल में टोटल 12 योजनाएं और यहाँ पर जो 12 योजनाएं उसकी अलग अलग ऋण श्रेणियां हैं और जिसमें दोस्तों प्लस प्लेटफॉर्म पर ऋणदाता है। यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है और सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी जो ऋण श्रेणियां हैं वो देखने को मिलेगी और साथ ही साथ उस ऋण श्रेणियों में कौन कौन सी योजनाएं हैं, कितनी योजना एक ऋण श्रेणी में वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए जो पहली ऋण श्रेणी है वो है ई किसान उपज निधि, यानी कि दोस्तों ई किसान उपज निधि नाम की ये जो ऋण श्रेणी है इसमें एक योजना उपलब्ध है। वो कौन सी योजना है, इसमें आपको कितना बेनिफिट मिलेगा वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। दूसरी यहाँ पर कृषि ऋण किसान क्रेडिट कार्ड, जैसे कि दोस्तों अगर आप किसान हैं और आपका किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है तो गवर्नमेंट की 2 लोन योजना है जो यहाँ पर आपको लोन दे रही है। इसके बाद यहाँ पर अगली है कृषि आधारित संरचना ऋण जिसमें 2 योजना उपलब्ध है और इसके बाद है व्यावसायिक गतिविधि ऋण जिसमें 5 योजनाएं उपलब्ध है। इस ऋण श्रेणी के तहत अगर आप यहाँ पर 5 योजनाओं में से किसी भी योजना के तहत लोन लेना चाहते हैं तो उसमें आप अपना नया व्यवसाय स्थापित करने या मौजूदा व्यवसाय का विस्तार करने के लिए लोन ले सकते हैं। यानी कि आप अगर बेरोजगार हैं और आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास अब पैसे नहीं है, आप गवर्नमेंट की स्कीम से लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको लोन है जो मिल जाएगा। इसके बाद अगली है आजीविका ऋण, इसमें एक योजना उपलब्ध है। तो हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं व्यवसायिक गतिविधि ऋण के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो मैंने ऋण श्रेणियां बताई है, यानी कि जो ऋण श्रेणियां बताई है उनमें से किसी भी ऋण श्रेणी के तहत अगर आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको पता होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करनी होगी। और यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करने के लिए इन ऋण श्रेणियों में से किसी भी ऋण श्रेणी के तहत यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो इनकी जो ऋण श्रेणियां हैं उनकी सेम प्रोसेस रहने वाली है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको बताता हूं व्यावसायिक गतिविधि ऋण, यानी कि दोस्तों इस ऋण श्रेणी के तहत यहाँ पर आपको किस प्रकार से लोन मिलेगा, किस प्रकार से अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना होगा, इसमें कौन कौन सी 5 योजना है वो सारी प्लानिंग यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको पात्रता की जांच करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है और आ जाना है इस पेज पर। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपके सामने एक सवाल आया है, एक उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो हमें आपके लिए बेहतर योजना का चुनाव करने में मदद करे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपको 4 विकल्प मिलते हैं, उनमें से एक विकल्प को सेलेक्ट करना है। सबसे पहला है हथकरघा बुनकर के लिए ऋण, दूसरा है मैनुअल सफाई कर्मियों के लिए ऋण और तीसरा है सड़क विक्रेता फेरी वालों के लिए ऋण और चौथा है अन्य व्यावसायिक ऋण। इनमें से यहाँ पर आपके तीनों में से कोई भी बिजनेस नहीं है, बिजनेस आइडिया आपके पास नहीं है और आपका अलग से बिजनेस है तो आप यहाँ पर अन्य व्यावसायिक लोन पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि आप किस प्रकार की व्यवसायिक गतिविधि कर रहे हैं या करने का प्रस्ताव रख रहे हैं, उसका चयन करें। तो यहाँ पर जो आप बिजनेस कर रहे हैं वो नया बिजनेस है या मौजूदा बिजनेस के विस्तार के लिए आप लोन लेना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद है क्या आपने कक्षा 8 पास कर लिए हैं, क्या आपने ईडीपी प्रशिक्षण लिया है, अपने व्यवसायिक प्रकृति का चयन करें। यहाँ पर आपका किस प्रकार का व्यवसाय है उसकी प्रकृति का चयन करना है। इसके बाद अपना लिंग चुन लेना है, अपनी सामाजिक श्रेणी चुन लेनी है, आप कौन सी कैटेगरी से हैं, जो आपकी कैटेगरी है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं या शारीरिक रूप से विकलांग हैं।
अगला सवाल यहाँ पर आपको पूछा गया है कि आप भूतपूर्व सैनिक हैं या शारीरिक रूप से विकलांग हैं। अगर आप शारीरिक रूप से विकलांग हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, अन्यथा आप नहीं को सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर राज्यों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप पहाड़ी क्षेत्रों, जनजाति क्षेत्रों में स्थित है। दोस्तों यहाँ पर जो मैंने क्षेत्र बताए, इन क्षेत्रों से अगर आप हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। अगर आप इन क्षेत्रों से नहीं है तो आप नहीं पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद अपना स्थान चुनना है, आप ग्रामीण इलाके से हैं या शहरी इलाके से हैं, वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। अपनी लाभार्थी के प्रकार का चयन करें, यानी कि जो आवेदक है उसके लाभार्थी के प्रकार का चयन करना है। यानी कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो व्यक्तिगत हैं या गैर व्यक्तिगत हैं। जैसे कि दोस्तों आप जो बिजनेस शुरू कर रहे हैं वो आप पार्टनरशिप में कर रहे हैं या खुद का बिजनेस है, वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों अनुमानित परियोजना लागत दर्ज करें। यहाँ पर आपको वह राशि डालनी है जो यहाँ पर आप इस बिजनेस के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों आप कितने रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं वो राशि आपको यहाँ पर डाल देनी है। इसके बाद यहाँ पर कृपया हमें वह राशि बताएं जो आप निवेश कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर आप लोन नहीं लेते हैं और लोन नहीं लेने के बावजूद भी यहाँ पर अगर आप बिजनेस को शुरू करते हैं तो आपके पास कितने रुपए हैं जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो राशि आपको यहाँ पर डाल देनी है। जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पर 1 लाख रुपए यहाँ पर डाल दिए हैं, तो इसी प्रकार आप जितने रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं वो राशि आपको यहाँ पर डाल देनी है। इसके बाद पात्रता की गणना करें पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए ऊपर स्पष्ट लिखा हुआ है कि बधाई हो, आप इसके लिए पात्र हैं। 2 व्यावसायिक गतिविधि ऋण, नीचे सूचीबद्ध योजना, यानी कि यहाँ पर आपको सरकार की 2 योजनाओं के तहत लोन मिल रहा है, जिसमें पहली है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी कि PMMY योजना। इस योजना के तहत आपको 5 लाख रुपए का लोन मिल रहा है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर जो मासिक EMI है वो 10,720 रुपए है। यानी कि यहाँ पर जो EMI है वो 10% है और यहाँ पर जो आपको लोन मिलेगा वो 5 साल के लिए मिलेगा। इसके बाद 10 लाख रुपए तक का अधिकतम आप लोन ले सकते हैं। दोस्तों ये जो योजना है, इस योजना के तहत आप अधिकतम 10 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं। और यहाँ पर आपको जो 10 लाख रुपए का लोन मिलेगा वो 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। अगर आप यहाँ पर सबसे छोटा लोन लेना चाहते हैं तो 50,000 रुपए का लोन मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों दूसरा है जो किशोर लोन है, जो आपको 50,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक का मिलेगा। और तीसरा है तरुण लोन, जो 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का मिल जाएगा। इसके बाद अगली योजना है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना, यानी कि दोस्तों PMEGP योजना। इस योजना के तहत आपको यहाँ पर 5 लाख रुपए का लोन मिल रहा है, जिसमें यहाँ पर जो सब्सिडी है वो 1.5 लाख रुपए यानी कि 1,50,000 रुपए की मिल रही है। और जिसमें मासिक EMI है वो 9% है, यानी कि 5,070 रुपए। और जो लोन है वो 15 साल के लिए आपको मिल रहा है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो हम लोन ले रहे हैं यानी कि लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो PMEGP योजना के तहत अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आवेदन करने के लिए लॉगिन करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर डालने हैं। मोबाइल नंबर आपको वही डालने हैं जो आधार कार्ड से लिंक है। इसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा दिए हुए हैं वो कैप्चा भर लेना है और एरो के निशान पर क्लिक करके OTP प्राप्त कर लेनी है। आपने जो नंबर डाले हैं उन नंबरों पर 6 अंकों की OTP आएगी और उस OTP को वेरीफाई कर देना है। उसके बाद आपसे कुछ अनुमतियां मांगी जाएगी जिसको आपको स्वीकार कर लेनी है। और फिर आपसे यहाँ पर ईमेल मांगा जाएगा, जो ईमेल आपको यहाँ पर डालकर अपनी जो OTP है वो वेरीफाई कर लेनी है। उसके बाद आपके सामने फॉर्म खुल जाएगा, यानी कि जो आपके सामने फॉर्म आएगा उसमें आपको यहाँ पर जो अपनी पर्सनल डिटेल है वो भरकर सबमिट कर देनी है और लोन तुरंत मिल जाएगा। यानी कि दोस्तों सरकार की जो योजना है उन योजना के तहत जितना लोन है सरकार दे रही है और जिन लोगों को लोन दे रही है उन सभी को लोन यहाँ पर मिल जाएगा।